हेलो दोस्तों, जमीन ज्ञान चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो जीरो से रिलेटेड है या काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। क्या है वह जीरो को हम लोग भागा देंगे जीरो से तो वह क्या आएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। सो ध्यान से देखिए वीडियो को और सीखने का कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। जीरो को हम लोग भागा देंगे जीरो से तो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा वो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों। आंसर आएगा इनडिटर्मिनेट। आंसर क्या आएगा दोस्तों, जीरो को भागा देंगे जीरो से तो आंसर आएगा इनडिटर्मिनेट, मतलब नो फिक्स्ड आंसर। इसका इनडिटर्मिनेट का मीनिंग होता है कि नो फिक्स्ड आंसर। इसका मतलब कोई एक आंसर नहीं होगा, आंसर बहुत सारे होंगे। यह बोलने का मतलब है, मतलब इनडिटर्मिनेट का हिंदी मीनिंग क्या है, अनिश्चित, जिसका एग्जैक्ट आंसर या वैल्यू तय नहीं हो। क्या है दोस्तों, जिसका एग्जैक्ट आंसर या वैल्यू तय नहीं हो, वह आता है इनडिटर्मिनेट। अब किस टाइप से हो रहा है इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले जीरो को भागा जीरो से देंगे इनडिटर्मिनेट आएगा, ठीक ना। तो एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि किस टाइप से शुरू होता है। मान लीजिए 20 को भागा दे रहे हैं 5 से। देखिए 20 को भागा दे रहे हैं 5 से तो आपका कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। देखिए किस टाइप से 20 को भागा हम लोग 5 से देंगे तो कितना, 5 का 5, 5 का टेबल में कितना 4 बार में जाता है, तो 4 आया ना, ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ 4 बार में गया। अब इसी को हम लोग को 20 लाना है। मान लीजिए यहाँ पे 20 है, 20 को किस टाइप से लाना है। अब यहाँ पे 4 था, 4 को गुना 5 से करेंगे। यहाँ पे 4 गुना 5, देखिए 4 यहाँ पे था और 5, 4 गुना 5 करेंगे तो 20 आएगा दोस्तों। 20 और 20 बराबर हो गया, इस टाइप से आ रहा है। ध्यान से देखिए। तो इसी टाइप से आप देखिए, जहाँ पे 20 लिखा हुआ था उसको मान लीजिए ए, जहाँ पे 5 लिखा हुआ था उसको मान लीजिए बी, और जहाँ पे 4 लिखा था उसको मान लीजिए सी। तो इस टाइप से हो जाएगा ना दोस्तों। ए को बी को उधर ले जाएंगे तो ए इक्वल टू बी गुना सी हो जाएगा, इस टाइप से। तो यही करना है हम लोग को प्रूव करने के लिए, यही करना है। तो मान लीजिए जीरो को भागा हम लोग क्या दे रहे हैं, जीरो से दे रहे हैं, और यहाँ पे आंसर क्या आएगा वो हम लोग क्वेश्चन मार्क कर देंगे। तो देखिए हम लोग क्या जान रहे थे, जीरो है आपका ए और बी है का, मतलब नीचे भागा दे रहे हैं वह है आपका बी, और जो क्वेश्चन मार्क है वह आपका है सी। तो इस टाइप से हम लोग को कर लेना है। तो आपको क्या है दोस्तों, एक ए का वैल्यू कितना दे दिया आपका, जीरो दे दिया। बी का वैल्यू कितना दे दिया, जीरो दे दिया। और सी का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक ना दोस्तों। मतलब इसके ए के बराबर करना है, ठीक ना। तो ए के बराबर करना है, तो यहाँ पे देख लीजिए ए के बराबर करना है। तो सबसे पहले क्या है, एक ए का वैल्यू जीरो दे दिया, बी का तो पुट कर देंगे दोस्तों। कैसे जानते हैं, ए इक्वल टू बी गुना सी होता है। तो ए की जगह जीरो पुट करते हैं, बी की जगह जीरो पुट कर दिया, सी और सी का जो का तो हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस टाइप से करेंगे, देखिए मान लीजिए सी का वैल्यू हम लोग, अब सी का वैल्यू हम लोग को निकालना है दोस्तों। यहाँ पे सी का वैल्यू जीरो हम लोग पुट करते हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं, ए और बी गुने सी, ऐसा होता है। ए का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं जीरो होता है, ठीक ना, और बी का वैल्यू जीरो होता है, और सी का वैल्यू हम लोग कितना लिए, जीरो लिए। तो सब मिलके क्या बन गए दोस्तों, जीरो हो गया। तो इस टाइप से आपका जीरो आया। सी का वैल्यू हम लोग जीरो लिए हैं, तो फर्स्ट में जीरो लिए हैं तो आपका जीरो आया, मतलब बराबर हो गया, इस टाइप से, ठीक ना। अब दूसरा में देखते हैं, सी का वैल्यू 1 लेते हैं। तो हम लोग का फार्मूला क्या है, ए इक्वल टू बी गुने सी है, ठीक ना दोस्तों। ए का वैल्यू कितना है, जीरो है, बी का वैल्यू जीरो है। अब सी का वैल्यू हम लोग, सी का वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक ना दोस्तों। अभी तो 1 ले लिए, तो जीरो गुने जीरो। अब देखिए सी का वैल्यू उसमें जीरो लिए थे, अभी 1 ले लिए, तो फिर भी जीरो आ रहा है, ठीक ना, जीरो आ रहा है। अब सी का वैल्यू हम लोग लेते हैं 5 लेते हैं। तो देखिए 5 लिए तो यहाँ पर भी आपका जीरो आ गया। देखिए सी पे जहाँ पे सी था वहाँ 5 पुट कर दिए, तो यहाँ पे जीरो आ गया। मतलब सी का वैल्यू जीरो लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 5 लीजिए, 50 लीजिए, तो आपका जीरो ही आएगा। मतलब इसका बोलने का मतलब है कि देखिए सी का वैल्यू आप लोग जितना भी लीजिएगा कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है, फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ठीक ना दोस्तों। देखिए 189 हम ले रहे हैं तब पर भी जीरो आ रहा है। मतलब बोलने का मतलब है कि यहाँ पे आपका नंबर फिक्स्ड नहीं है, इसीलिए आपका इसका जो आंसर होगा
वह इनडिटर्मिनेट होगा। मतलब सी का वैल्यू नहीं देख रहे हैं दोस्तों, सी का वैल्यू कभी 0 ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, 8 ले रहे हैं, तब मतलब वैल्यू आपका 0 आ रहा है, मतलब ठीक ना दोस्तों, तो 0 आ रहा है। तो बोलने का मतलब है कि इसका फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। देखिए यहाँ पे एवरेज सी का वैल्यू 11110 ले लिए, तो ऊपर भी आपका 0 आ रहा है, इस पर पुट कर दिए। तो बोलने का मतलब है कि 0 को भागा 0 से देंगे इनडिटर्मिनेट आएगा, मतलब अनिश्चित, मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, क्योंकि वैल्यू आपका तय नहीं है, मतलब कभी मतलब फिक्स्ड आंसर नहीं आएगा। तो यही होता है 0 को भागा 0 देने से। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अनदर वीडियो में। सो जय हिंद दोस्तों।